नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बजाज ग्रुप के दो दिग्गज स्टॉक बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के स्टॉक के बारे में कि किस तरीके से यहाँ पे जो कहीं ना कहीं एक लेवल टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। फॉलिंग जो है लगातार गिरावट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है स्टॉक में और बहुत इंपॉर्टेंट लेवल टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ये एक बाइंग का मौका है या फिर यहाँ से जो गिरावट है वो और गहराती हुई दिखाई दे सकती है। अगर हम सबसे पहले बात करें बजाज फाइनेंस की, आज के दिन लगभग 6375 के आसपास स्टॉक की क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी है। 6400 रुपए का एक अहम लेवल था जिसको इस स्टॉक ने आज यहाँ पे तोड़ दिया है। तो क्या यहाँ से एक स्टॉक में और गिरावट बढ़ेगी। वॉल्यूम जो थे ऑलमोस्ट यहाँ पे 10 लाख शेयरों के आसपास के होते हुए दिखाई दिए। जो इसका 52 वीक हाई है वो है ऑलमोस्ट 8045 का। वहां से अगर आप देख रहे हैं इस स्टॉक को ऑलमोस्ट 20% ऊपरी लेवल से डाउन है। कहीं ना कहीं बाजार की गिरावट में स्टॉक ने आज अच्छे खासी गिरावट यहाँ पे दिखाई है। दिन की रेंज जो थी वो 6340 और 6466 थी, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। वहीं अगर इसके दूसरे स्टॉक की बात करें बजाज फिनसर्व की, तो यहाँ पे स्टॉक बजाज फाइनेंस से ज्यादा स्टॉक टूटता हुआ दिखाई दिया। 1500 के नीचे स्टॉक जाके क्लोज होता हुआ दिख रहा है। 3% की बड़ी गिरावट थी इस स्टॉक में भी और यहाँ पे भी वॉल्यूम अच्छे खासे होते हुए दिखाई दिए, लगभग 16,73,000 शेयरों के। 52 वीक हाई रेंज अगर हम यहाँ देखें तो 1862 रुपए की इसकी 52 वीक हाई रेंज है। और उसके बाद वहां से अगर आप देख रहे हैं लगभग 300 350% पॉइंट जो है यहाँ से स्टॉक डाउन होता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं ये भी स्टॉक ऊपरी लेवल से 20% से ज्यादा का करेक्शन दिखा चुका है। यहाँ पे जो 52 वीक लो लगा था वो लगभग 1072 का लगा था जून के आसपास में और उसके बाद एक शानदार रिकवरी होती हुई दिखाई दी थी। अब ये स्टॉक दोनों जो है क्या यहाँ से रिकवर होंगे या यहाँ पे एक बड़ी गिरावट आती हुई दिखाई देगी। आप चार्ट पे देख सकते हैं, ये बजाज फाइनेंस का चार्ट आपके सामने है। लगातार एक डाउन ट्रेंड इस स्टॉक में बना हुआ है। लगातार कंसिस्टेंट सेलिंग जो है यहाँ पे आपको सितंबर मिड से ही देखने मिली। 22 सितंबर के आसपास जो है इस स्टॉक ने 7780 के आसपास का हाई लगाया था। उसके बाद से स्टॉक लगातार एक डाउन ट्रेंड में बना हुआ है। 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन के नीचे लगभग लगभग पिछले एक महीने से स्टॉक कामकाज कर रहा है। यहाँ पे 6400 का एक बड़ा गैप जो था वो आपको जुलाई के महीने में देखने मिला था, जिसकी हमने बात की थी। जो गैप एक फिल होना चाहिए, जिसकी हमने बहुत पहले बात की थी, वो गैप फिल भी हुआ था। और उसके बाद एक बाउंस आया लगभग 6700 तक का। और उसके बाद यहाँ पे पिछले 3 दिनों में जिस तरीके से मार्केट पे प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया, तो 6400 एक बहुत बड़ा सपोर्ट था जो कल भी एक बार के लिए रिटेस्ट होके रिकवर होने की कोशिश की, लेकिन आज फाइनली इस स्टॉक ने इसके लेवल के नीचे जाके क्लोजिंग दी। तो क्या ये स्टॉक अब फिर से 6000 की तरफ जाने की कोशिश करता हुआ दिख सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टॉक लंबे समय में अगर आप देख रहे हैं डेली चार्ट पे पिछले साल से कहीं ना कहीं थोड़ा वीक होता हुआ दिखाई दिया। अक्टूबर के महीने से इस स्टॉक में 5200 तक के लो लगे थे जो कि आपने जून के महीने में देखे थे। उसका एक शानदार रिकवरी आई थी और उसके बाद फिर से कहीं ना कहीं स्टॉक में करेक्शन आता हुआ दिख रहा है। अगर आप इस स्टॉक के पैटर्न को गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बनेगा। तो अगर इस पैटर्न को पूरी तरीके से परफेक्टली बनना है तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं एक बार 6000 के आसपास तक आना चाहिए। 6200 6000 का वो लेवल है जहां पे अगर ये स्टॉक आता है तो एक अच्छा पैटर्न बनना और वहां से एक रिवर्सल की साइन हो सकती है। अब देखना होगा कि ये स्टॉक आता है या नहीं आता, या फिर यहाँ मार्केट में अगर कोई रिकवरी अगले हफ्ते से देखने को मिलती है तो ये स्टॉक हो सकता है आपको यहीं से एक रिकवर होता हुआ दिखाई दे। लेकिन कहीं ना कहीं इस स्टॉक का स्ट्रक्चर जो है थोड़ा बेरिश होता हुआ डेफिनेटली दिख रहा है। सारे मूविंग एवरेजेस जो है लगभग 5 दिन के 20 दिन के वो 200 दिन के एवरेज के नीचे कामकाज करें। 50 डीएमए मूविंग एवरेज अगर ये 200 दिन के एवरेज के नीचे जाने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बेरिश साइन होगा और इस स्टॉक में आगे चल के थोड़ा प्रेशर और बनता हुआ दिख सकता है। आरएसआई के भी लेवल को अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो लगभग 30 के आसपास की आरएसआई जो कि ओवरसोल्ड के आसपास आ रही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि 30 पे ही ओवरसोल्ड हो जाए। अगर ये 28 25 20 तक भी अगर नीचे की तरफ जाती है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितनी बड़ी सेलिंग जो है 30 के नीचे जाने पे आपको देखने को मिल सकती है। तो उस चीज का ध्यान आपको यहाँ डेफिनेटली रखना होगा। इस स्टॉक का स्ट्रक्चर बदलेगा तब जब ये सबसे पहले 6700 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर क्लोज करेगा और 200 दिन की जो मूविंग एवरेज है लगभग लगभग 6780 के आसपास की, उसके ऊपर अगर ये स्टॉक जाता है तब यहाँ पे आपको फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखने मिलेगी। तो उसके बाद हम यहाँ बात कर सकते हैं कि स्टॉक एक बार 7000 7500 की रेंज में जाता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद जब तक ये रेंज नहीं तोड़ता तब तक यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बेरिश बना हुआ है। इसके साथ ही साथ अगर हम दूसरे स्टॉक की बात करें जो है बजाज फिनसर्व का, यानी कि बजाज फिनसर्व बजाज फाइनेंस लगभग दोनों एक जैसे ही चलते हैं और दोनों के दोनों स्टॉक में जो है मूवमेंट लगभग सेम ही देखने को मिलता है, कभी कोई आगे कोई पीछे। लेकिन आज यहाँ पे आप देख सकते हैं बजाज फिनसर्व का स्टॉक भी पिछले 3 दिनों में यहाँ पे जो था पहले तो सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था ऑलमोस्ट 1600 के आसपास में, लेकिन जैसे ही 1600 का लेवल नीचे की तरफ टूटा 1600 1580 का,
इस स्टॉक में भी एक बड़ा प्रेशर 3 दिन में बनता हुआ दिखाई दिया लगभग और 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ के इस स्टॉक ने 1500 के नीचे आज के दिन यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो इस स्टॉक में बहुत जब यहाँ देखने को मिला था जुलाई के आसपास यहाँ पे न्यूज आई थी, स्टॉक स्प्लिट हुआ था 1:10 का, जहाँ पे बोनस और स्प्लिट दोनों एक साथ होके आपके 18,000 का शेयर 1800 का हो गया था। तो एक बहुत शानदार तेजी जो है इस स्टॉक में बनती हुई दिखाई दी। अपने 52 वीक लो जो इसने लगाए थे 1 जुलाई को, और वहां से अपना 52 वीक हाई लगा दिया था ऑलमोस्ट 13 सितंबर के दिन लगभग 1844 के आसपास का, और वहां से फिर से करेक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पे 1500 के लेवल है, तो ये वो लेवल है जहां पे आपको देखने मिला था कि स्टॉक स्प्लिट की न्यूज आई थी और ये उस टाइम पे एक बड़ा 10% का सर्किट लगा था। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ गैप्स बचे हुए हैं चार्ट्स पे। अगर उनकी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक एक बार 1330 1350 की रेंज में अगर आता है तो एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। अब ये लेवल आएगा नहीं आएगा ये आपको वक्त बताएगा, लेकिन जैसे ही स्टॉक स्ट्रक्चर के नीचे जाता हुआ दिख रहा है 200 दिन के एवरेज के नीचे, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है कि कहीं ना कहीं अगर ये डाउन ट्रेंड में रहता है तो एक बार 1300 1350 के आसपास की रेंज अगर आती है तो एक अच्छा एंट्री पॉइंट होगा इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी, ट्रेडिंग के लिहाज से भी। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक पिक करना चाहते हैं जो कि एक अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी हो, तो एक बहुत ही शानदार स्टॉक है। यहाँ पे आपको वोलेटिलिटी इन स्टॉक्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, बहुत बड़े वाइड मूव्स होते हैं ऊपर या नीचे किसी भी साइड में। हालांकि यहाँ पे रिकवरी होती है तो बहुत तेज रिकवरी भी होती है, और गिरावट आती है तो एक बड़ी गिरावट आती है, जो कि आपने देखा था अप्रैल से लेकर जून तक स्टॉक में एक बड़ी गिरावट देखने मिली थी, और सेम रिकवरी भी उसी तरीके से हुई, और अब फिर से कहने के गिरावट की शुरुआत होती हुई दिख रही है। देखना होगा 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेता है नहीं लेता, क्योंकि अभी 2 दिन से लगातार उसके नीचे कामकाज करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे जो रिकवरी के साइन आते हुए दिखाई देंगे 1625 1650 वो लेवल है। जब तक लेवल पार नहीं होता, क्योंकि बहुत ही बड़ा कंसोलिडेशन जो है वो इस लेवल पे होता हुआ दिखा है, यानी कि अगर ये लेवल पार होता है तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि फिर स्टॉक एक अपमूव तैयार कर सकता है, और फिर 1800 तरफ के जो टारगेट्स है वो इन स्टॉक्स में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर यहाँ से गिरावट आती है और अगर ये गिरावट कंटिन्यू होती है तो एक बार 1350 1360 तक के लेवल भी नीचे देखने को मिल सकते हैं, और ऊपरी तरफ में अगर ये लेवल पार होते हैं 1650 के, तो आपको फिर 1800 तक के भी टारगेट के लिए स्टॉक बनता हुआ दिख सकता है। तो दोनों ही स्टॉक जो है दोस्तों कहीं ना कहीं वीकनेस शो कर रहे हैं, मार्केट में भी थोड़ी गिरावट है। मार्केट अगर रिकवर होगा तो डेफिनेटली फिर ये दोनों स्टॉक भी उसके पीछे चलते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।